हेलो दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेजेस, इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में सबके साथ अच्छा बुरा दोनों इक्वली ही होता है। अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हो तो आपके साथ जितनी बार बुरा होता है उतनी बार अच्छा भी होता है। आप अगर अनलकी रहे हो तो आप लकी भी रहते हो। आज विराट कोहली के साथ ये हुआ। पहली बॉल में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे वो ड्रॉप हुए। स्टीव स्मिथ जो आसान से आसान कैच पकड़ लेते हैं, एक रिलेटिवली मुश्किल कैच था, बट स्टीव स्मिथ जैसे फील्डर के से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पकड़ लेंगे, और उन्होंने वो कैच थोड़ा सा ग्रास को टच कर दिया, और इसलिए कोहली को लाइफ मिली। पर जब आपका लॉ ऑफ एवरेजेस इस तरह से आपको हेल्प करता है तो फिर आपको भी खुद को हेल्प करनी होती है, और वो कोहली आज भी नहीं कर पाए। और यही रिपीट हुआ है। जो कोहली की इनिंग्स थी वही इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स की थीम रिपीट हुई है। फिर से हम 200 रन से कम में ऑल आउट हो गए, 185 पे ऑल आउट हुए। इंडिया का जो आज का कैप्टन था, उन्होंने पूरे सीरीज में इंडियन कैप्टन्स ने जितने रन स्कोर किए, जो एवरेज पे स्कोर किया है उससे हायर रन स्कोर किए। बुमराह ने 12 रन प्लस स्कोर किए। तो वो एक छोटा सा गुड न्यूज था। दिन एंड हुआ है 9-1 पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड में थोड़ा बहुत सारा ड्रामा था कॉन्स्टास का। बुमराह की तरफ अटैक था और फिर बुमराह का कॉन्स्टास को जवाब था। और इस सब झमेले में उस्मान ख्वाजा फिर से आउट हो गए। तो ये है सिचुएशन आज। 185 ऑल आउट हो गए हैं। 9-1 है ऑस्ट्रेलिया। सुबह शुरू हुआ था तब थोड़ा सा मुझे नहीं लगा था कि इतना सीम हो रहा है, बट ओवर द कोर्स ऑफ द डे मुझे लगा कि सीमिंग बढ़ते गया है, बॉल ज्यादा मूव हुआ है। ऐसी पिच मैंने कभी सिडनी की देखी नहीं है जो इतनी ग्रीन दिखे। इनफैक्ट एक पॉइंट पे ब्रेटली ने उसको विंबलडन का ग्राउंड ही बुला दिया था। तो ये सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंकित। अंकित, 185 देखे तो लगता है कि काफी बुरा दिन था, पर पिच देखे तो लगता है कि शायद पर्थ वाले वो पहले दिन जैसा ना निकले। हाँ हाँ। वेल, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सिडनी में ड्रॉ की जगह पे दे हैव गॉन फॉर द किल। वो क्योंकि उन्होंने उस टाइप की विकेट बनाई है जहाँ पे वो अपने बॉलर्स को फुल चांस दे रहे हैं 20 विकेट ले सके। सबसे पहले तो वो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकता था बाय क्रिएटिंग अ फ्लैट पिच वेयर बोथ टीम्स प्ले वेरी वेल एंड द बैट्समैन आर नॉट अंडर ट्रबल। बट क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति इतनी बुरी है, उन्होंने उस चीज का पूरा फायदा उठाया है और उन्होंने एक ऐसी पिच बनाई है जो मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग्स में दोनों टीम्स को तंग करेगी। अब ये होने के बाद आई थिंक इंडिया ने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया, और जो भी आप उनको रेस्ट बोल दो या एटलीस्ट थैंकफुली ये नहीं कहा कि इंजरी हो गई है, कि वो तो सबसे ही मतलब ये ऑब्वियस होता। बट आई एम हैप्पी दैट हमने एक कदम आगे रखा है जहाँ पे हम एटलीस्ट कैप्टन को मिड सीरीज ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज थी। प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ऑफ इंजरी राइट। उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे लग रहा था कि हमें एक स्टेप आगे जाके विराट कोहली को भी ड्रॉप करना चाहिए था इस मैच में और चांस देना चाहिए था जुरेल या सरफराज को। पर ठीक है, हमें पता है कि वो रियलिस्टिक नहीं है। ये हुआ है वो भी बहुत बड़ी बात है कि रोहित शर्मा को निकाला गया टीम में से, कैप्टनसी से, बैटिंग ऑर्डर में से। तो भी एक बड़ी चीज है। बट अब ये पूरा होने के बाद जब आपके बैट्समैन, सबसे पहले उसमें शुभमन गिल जो इतने बॉल्स खेल कर लंच के पहले के आखिरी बॉल पे नेथन लायन को, बाय द वे नेथन लायन की वो एक ही विकेट थी पूरी मैच में, पूरी सीरीज में डेजन लाइन ने 9 विकेट लिए हैं so, और नेथन लायन को वो 2 ही ओवर का स्पेल मिला जब पहले उस पूरे पैसेज में, और उन्होंने आके स्टेप आउट करके कुछ तो करने की कोशिश की जो मुझे समझ में नहीं आया। वो डिफेंड करना चाहते थे, वो अटैक करने वाले थे, वो वो क्या था पुजारा वो वाला समझ में नहीं डिफेंस कर रहे आया। और जो प्लेयर इंडिया के लिए 5 साल खेल चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीत चुका है पहले, वो प्लेयर जब इस तरह से बैटिंग करता है तो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या इज दिस द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, राइट। एंड एक मतलब पंत ने बहुत ही संयम दिखाया और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलने की वो कोशिश कर रहे थे, पर फिर उन्होंने भी अपना कंसंट्रेशन खोकर एक बॉल पुल करने की कोशिश की एट अ टाइम जब नहीं करना चाहिए था। तो जब जब ऑस्ट्रेलिया उम्मीद छोड़ देती है कि विकेट नहीं आएगा, तब तब इंडिया सामने से जाकर उनके विकेट गिफ्ट कर रहा है। तो इस पिच पे अगर हमने 280 बनाए होते तो मैं आपको बोलता कुंज के हमारे जीतने के चांसेस 60% है इस गेम में, जो जिस तरह से पिच खेली है। और
मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि दिस पिच हैज बीन सिमिलर टू द वंस दैट वी सी इन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इट्स ऑड, इट्स डेफिनेटली नॉट अ सिडनी पिच। और अगेन कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, बट एटलीस्ट अभी जो एविडेंस है उसमें मुझे लग रहा है कि पिच फिर से सीम करेगी और उनको भी तंग तो करेगी है। अब अब प्रॉब्लम ये हो गया है कुंज जी के, हमारे बैट्समैन ने इतने कम रन स्कोर किए हैं कि आप बॉलर्स को प्रेशर डालने के लिए कोई लीवे ही नहीं दे पाते। अभी वो बुमराह अब हर बॉल खड़े पे हो, विकेट चाहिए। अब हर कितना बॉल पे विकेट चाहिए। कितना एक्टिव वैसे आप कितनी आक्रामक बॉलिंग कर पाओगे, कितनी आक्रामक फील्डिंग लगा पाओगे, उसके ऊपर बहुत जल्दी अंकुश लग जाएगा। अगर कोई एक बैट्समैन, अभी जैसे कल अगर सुबह सैम कॉन्स्टास ने आकर अगर 4-5 बाउंड्रियां जड़ दी तुरंत, तो आप क्या करोगे? ये डेफिनेट रिस्क एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए हमारे बॉलर्स सारी सीरीज एक कुशन के लिए तरसे है, एक फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर के लिए तरसे है जिनको वो लोग डिफेंड कर सके। वो जो 150 रन डिफेंड कर लिए थे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर के पर्थ के सामने, वो एक क्रेजी इनिंग्स थी, वो एक वाइल्ड परफॉर्मेंस था। हर बार करना मुश्किल होता है, और इसीलिए तुम चाहते हो कि फर्स्ट इनिंग्स के रन्स का महत्व डबल होता है, क्योंकि वो तुम्हें प्रेशर अक्रॉस 2 इनिंग्स अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। और अनफॉर्चुनेटली हम आज ये भी नहीं कर पाए। मुझे लगा कि इवन केएल राहुल की विकेट फिर से सॉफ्ट थी, फिर से लगा कि ये आदमी जो इतने अच्छे फॉर्म में है, ट्रूली बोलूँ तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल केएल राहुल लगे जब तक वो क्रीज में रहे थ्रू आउट द सीरीज। बट उन्होंने जिस तरह से विकेटें दी है, आज भी उन्होंने एकदम ही एक नथिंग बॉल ऑन द लेग को फ्लिक करना चाहा और डायरेक्टली फील्डर के हाथ में बॉल दे दिया। यशस्वी जायसवाल को और एक फेलियर मिला है, बट ठीक है, बॉल भी अच्छा था। बोलैंड को खेलना भी मुश्किल है, वो अपना एक फेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आई विल गिव हिम कि ये कभी कभी सक्सेसफुल होगा, कभी नहीं होगा। उसके बाद जो विकेट गिरी शुभमन गिल की, जैसे आपने बताया अंकित, काफी डिस्टर्बिंग था कि कोई कैसे सोच नहीं पा रहा है, व्हाई इजंट ही बीइंग एबल टू प्लान कि ये बड़ा मूवमेंट है गेम का, कि अगर मैं ये सी आउट कर जाऊंगा तो मैं इनटू द लंच ब्रेक एटलीस्ट इवन स्टीवंस जाऊंगा, इफ नॉट लीडिंग अ लिटिल अहेड। और वो मूवमेंट फिर से इंडिया ने लूज किया है, जैसे इंडिया ने बहुत सारे एंड ऑफ सेशन मूवमेंट्स लूज किए हैं, और उसमें इंडिया का सिर्फ फॉल्ट नहीं है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी ये जानता है कि इंडिया इसको प्ले आउट करने की कोशिश करता है एंड ऑफ द सेशंस में, और उस इंडिया के पास क्लियर प्लान्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट ना बैट्समैन की हिल जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, और ऑस्ट्रेलिया ने उसका पूरा फायदा उठाया। फिर ऋषभ पंत और जडेजा की काफी अच्छी पार्टनरशिप थी, मुझे लगा कि उन्होंने काफी स्लो स्लो डाउन कर दिया गेम, बट हम जैसे बोल रहे थे कि ये गेम एक्चुअली न्यू बॉल वाली गेम है, न्यू बॉल से विकेट ज्यादा जाती है, तो उन्होंने सी ऑफ करने की कोशिश की, एंड दैट्स व्हेन द सरप्राइज हिट। सिडनी की हिस्ट्री है कि सिडनी में फ्लैट पिचेस बनती है, 700 रन 600 रन स्कोर होते हैं फर्स्ट इनिंग्स में। हमने देखा है कि आखिरी के दिनों में बॉल काफी स्पिन भी होती है, और ऐसी पिच से एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे न्यू बॉल पुराना हो जाएगा तो बैट्समैन को एक फ्रीयर स्पेस मिलेगी शॉट्स खेलने के लिए। तो बॉलर्स की तो दाद देनी पड़ेगी कि काफी एक्यूरेटली उन्होंने डाला था, बट ये भी है कि पिच 72nd ओवर तक सीम कर रही थी, मूव कर रही थी, और काफी स्कैरी थी, अनइवन बाउंस था, टेनिस बॉल बाउंस था एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आई होप ये कंडीशन एटलीस्ट एक और दिन सस्टेन करे। आज पूरा दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी। कल का अनुमान उतना अच्छा नहीं है मौसम का, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा अनुमान है। पूरा पूरा दिन सनशाइन रहने वाला है कल। बट आई होप कि इंडिया को ये पिच अभी भी फ्रेश है, उसका फायदा उठाने मिले। उसकी झांकी हमने देखी आखिरी के 3 ओवर में जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, और वो भी मैं बोलूंगा कि बहुत एक्यूरेट बॉलिंग नहीं थी जो 3 ओवर में बॉलिंग की थी, बट स्मॉल सैंपल साइज है, होपफुली कल थोड़ा सा टाइटर आएंगे। यहाँ से क्या होगी इंडिया की स्ट्रैटेजी अंकित? सी देखो सब कुछ, अब कल सुबह का सेशन अभी शायद इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन बन गया है हमारे लिए, क्योंकि अगर कल सुबह का सेशन ऑस्ट्रेलिया आसानी से खेल लेती है तो मुझे नहीं लगता है कि हम इसमें वापसी कर पाएंगे अब इस सीरीज में, इस मैच में। क्योंकि मतलब 50-75 रन की लीड भी अगर उनको मिलती है इस मैच में, तो मेरे हिसाब से पिच का रंग अगर सडनली चेंज हो जाए तो मतलब मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाऊंगा अगर ऐसा होता है तो। बट अनलेस दैट हैपेंस, it's very hard to see a large score in this, at least from our batters. I don't know about the Australians, but our batters are unlikely to be able to score huge runs unless the pitch itself becomes very easy, which I mean अभी पर्थ को जो हमने देखा था उस हिसाब से पॉसिबल है राइट। शायद, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है देख के, क्योंकि ये विकेट जिस तरह से सीम हो रही थी अभी,
एंड मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि आप अगर ये पूरे सीरीज को देखो तो हम ये सीरीज हारे हैं कॉमन सेंस कम रखने की वजह से। टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन, जैसे रनआउट्स हमारे ही हुए हैं हमेशा, बहुत राइट। ही क्रूशियल मोमेंट्स पे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमेशा ऑफ रही है, इसलिए हमने बहुत सारे रन्स मिस किए हैं। जैसे आज कोहली जी आउट हुए, उसके पहले वाला रन था जो उनको लेना चार चाहिए, रन। ऋषभ पंत ने ना बोला, फिर कोहली को बॉल आया और कोहली आउट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्षण हुए हैं पूरे सीरीज में जब ये सब चीजें हुई है हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें कॉमन सेंस, टैक्टिक, स्ट्रैटेजी, जैसे ये विकेट के ऊपर बैटिंग करना क्या वो सही डिसीजन था, वो पूछना तो चाहिए अभी। अब वो पूछना लाजमी है अभी। ऑफकोर्स आप कहेंगे कि नहीं, हिस्ट्री रही है सिडनी में कि पिच अच्छे होते हैं बैटिंग के लिए एक्सेट्रा, बट ये पिच अलग है। तभी ऐसा क्यों होता है कि हमारा रीडिंग पिच का कभी भी सही नहीं होता और पैट कमिंस का पिच हमेशा का रीडिंग पिच के बारे में हमेशा सही होता है? हाँ, इंटरेस्टिंगली पैट कमिंस ने बोला मैं भी बैटिंग लेता, बट हाँ, मैं पैट कमिंस की कोई बात पे भरोसा नहीं करता। पैट कमिंस हर चीज को गेममैनशिप की तरह यूज कर सकता है, और पैट कमिंस इतना इंडिया को समझता है, इंडिया इंडिया में खेलता है, इतना इंडियन प्लेयर्स को समझ की साइकोलॉजी को समझता है, उनकी इनसिक्योरिटीज को समझता है, कि हर चीज को वो यूज कर सकते हैं टू प्ले विद द इंडियंस, और वो करते हैं। और आई थिंक गेम सेंस, गेम अवेयरनेस और गेम सेंस, यस ये यस। हमने पूरे सीरीज में। और मुझे बहुत ही आश्चर्य इस चीज का हो रहा है कि टीम हमेशा ऐसी नहीं थी। मतलब हम, जैसे अगर मैं इसी टीम को जब T20 में देखता हूँ, तो जो टैक्टिकल मास्टरी रोहित शर्मा की होती है वहां पे, या बहुत सारे हमारे दूसरे प्लेयर्स की होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें टैक्टिक स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती। पर फॉर सम रीजन टेस्ट क्रिकेट ओवर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर व्हेन आई हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ सीरीज स्टैंड पॉइंट, पता नहीं हमारी इतना, हम इतना पीछे क्यों रहते हैं। और अभी हमारे पास दुनिया के सब रिसोर्सेज अवेलेबल है। एक समय था, आप कह सकते थे कि 90s में या अर्ली 2000s में हमारे फिजियो, कोच, मैनेजमेंट, मतलब इतने कम लोग होते थे अवेलेबल के कभी प्लेयर्स को सपोर्ट ही नहीं मिलता था कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके कोई भी सिचुएशन में। पर अभी हम ऐसा नहीं, हम दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड है। हमारे प्लेयर्स दुनिया में हर जगह पे खेले हुए हैं। एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है हमारी टीम में जो ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं आया हुआ है, अब उसने डेब्यू किया हो या ना किया हो, राइट? राइट। और हम ऑस्ट्रेलिया में भी हम 2 महीने से रह रहे हैं अभी एज ए टीम। सो ऐसा भी नहीं है कि अक्लिमेटाइज नहीं हुए हैं हम, और हमको पता नहीं है कि गेम सेंस। और अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत समय के बाद क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट, तो आपका गेम सेंस चला जाता है, इंस्टिंक्ट चला जाता है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में ऐसा होगा, सेकंड टेस्ट में ऐसा होगा, फिफ्थ टेस्ट में अगर आप, शुभमन गिल ने जिस तरह से जो मिस्टेक की है उस टाइप की मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो, तो कुछ तो बहुत ज्यादा गैप है। एंड इट्स इज नॉट नेसेसरली जस्ट एन इंडिविजुअल एरर, क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं ये पूरे सीरीज में। तो कहीं ना कहीं टीम प्लानिंग और बैकरूम स्टाफ का जो एक इनपुट होता है अबाउट थिंग्स, क्या एटमोसफियर है, आर राइट। पीपल थिंकिंग राइट, ये सब हमें क्वेश्चन करना चाहिए। मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दीज आर एरियाज जहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में हमसे कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं खेली है, पर हम ये सीरीज इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमने कॉमन सेंस और गेम अवेयरनेस बहुत कम दिखाई है। और दैट इज रियली जस्ट द डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर है, हमारे पास दुनिया के शायद सबसे एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स है, और तो देयर इज नो उसकी रीजन। और सबसे हमारे बेस्ट पास बैटिंग क्राउड लाइनअप भी क्राउड है। का सपोर्ट है, क्राउड का सपोर्ट है इन अ फॉरेन कंट्री। करेक्ट करेक्ट। एक्सपीरियंस है ऑफ हैविंग वन इन दैट कंट्री। ऐसा भी नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया कभी जीते नहीं है तो हमको आता नहीं है जीतना, सभी नहीं है। तो सब होते हुए बहुत ही दुख होता है मुझे मुझे नहीं ज्यादा उम्मीद है कुंज, कल भी जैसा हमने कल डिस्कस किया था उसी तरह आज का दिन ऑलमोस्ट पैन आउट हुआ है। यस। आई नो विकेट थोड़ा सा डिफरेंट निकला है एंड रोहित शर्मा जरूर ड्रॉप हुआ है, पर मुझे ये लग रहा विकेट है जो ये विकेट डिफरेंट निकला है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस अब डिप्लॉय होने लगी है, वहां पे ऐसा होने लगा है। जहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि इतनी टीम ने जिन्होंने टॉस जीता उन्होंने बैटिंग ली थी, इतनी टीम ने जिसने सेकंड बैटिंग की थी वो मैच जीती थी। ये सब कुछ कुछ नंबर्स अब मैटर नहीं करते, क्योंकि पिच का नेचर बहुत डिफरेंट हो गया है। सिडनी की पिच का एक आइडेंटिटी था जो उसके सॉइल से रिलेटेड था, उसकी कंडीशन से रिलेटेड था। बट जहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस होती है, ड्रॉप इन पिचेस में ऑडियंस को समझाना चाहूंगा कि एक सेंट्रल लोकेशन में
बनती है, और फिर वो जिस तरह की पिच मंगाई जाती है उस तरह की पिच वहां पे डिप्लॉय हो जाती है, वो खरीदी जाती है। तो वो उसकी वजह से भी आज एक अवे कैप्टन को डिसीजन मेकिंग में कम डेटा मिलता है, और उसका भी मुझे लग रहा है इम्पैक्ट था जिस तरह से टॉस में डिसीजन लिया गया था। मैं तो बोलूंगा किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये पिच कैसे बिहेव करने वाली है, क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री कोई ज्योग्राफी किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस ये एक लुक है पिच का। इनफैक्ट कमेंटेटर लोग बोल रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 दिन में ये ग्रास जब हट जाए तो नीचे हमें क्रैक्स दिख रहे हैं, और फिर ये सीधी क्रैक्ड वाली पिच बन जाए जहाँ पे सुंदर और लायन और जडेजा गेम में आ जाए, तो काफी हाँ अलग बट नहीं, है। बात सही है, पर फिर भी चलो, अगर मैं ये भी मान लूँ कि किसी को आइडिया नहीं है पिच कैसे बिहेव करने वाली है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने जो अंकुश रखा था रन रेट पर हमारे, यस। तो वो जो डिसिप्लिन बॉलिंग, और वो समझ जाना कि भाई ये विकेट तो बहुत ज्यादा बॉलर्स के लिए अच्छी है, तो हमें तो शायद एडवांटेज मिला है यहाँ पर, वो चीज भी समझकर उस हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करना, और एंड टू वेट फॉर इंडियन बैट्समैन टू गिफ्ट देयर विकेट्स अवे। अभी जैसे अब कोहली का ये 3 साल से हम देख रहे हैं कि वो 70-80 बॉल तक भी पहुंच जाते हैं कम स्ट्राइक रेट पे, आउट हो जाए फिर भी सेटल नहीं लगते। और ना सेटल लगते हैं, और उसके अगर अगर सेटल लगते भी हैं तो भी वो ऑफ स्टंप के बाहर का एक जो एक टेम्पटेशन, मतलब कभी भी दे दो आप उनको, वो नहीं, वो टेम्पटेशन रोक पाते अब। और अभी ये चीज एक बार, 2 बार, 5 बार हुई होती तो मैं समझ सकता था, पर अभी ये मेरे हिसाब से आप 10-12 ऐसे इंस्टेंसेस निकाल सकते हैं ओवर द लास्ट 3 इयर्स, जहाँ पे ये चीज। राइट। तो कोई भी बॉलिंग टीम को हमेशा कॉन्फिडेंस रखता है कि हाँ, इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। जो टिपिकली फॉर अ नंबर 4 बैट्समैन, अगर कोई नंबर 4 बैट्समैन 60-70 बॉल खेल लेता है, तो टिपिकली द अदर टीम इज रियली ऑन द बैकफुट, उनको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड से कि ठीक है, पिच के बारे में हमें नहीं पता था, पर उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी और हमारी बैटिंग थी, उसमें एग्जीक्यूशन में कितना अंतर था। हाँ, और बॉलिंग पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया की, मुझे लगा कि स्कॉट बोलैंड ने उम्दा बॉलिंग की है। इट्स नॉट इजी कि तुम कभी टीम में हो कभी नहीं हो, तुम फॉर्म में हो तब भी तुम लेट गो हो जाने वाले हो, अगली मैच में सिलेक्ट नहीं होने वाले हो क्योंकि हेजलवुड नाम का बड़ा आदमी टीम में आने वाला है, या मिचेल स्टार्क नाम का बड़ा आदमी टीम में आने वाला है। और फिर भी वो बैक टू बैक ऐसे परफॉर्मेंसेस देते जाते हैं। ऑफकोर्स वो वैसे ही कंडीशंस में खेलते हैं जहाँ पे वो टेलर मेड है, वो एकदम परफेक्ट फिट होते हैं, बट एक्यूरेटली कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी बॉलिंग करानी, मतलब तुम्हारे पास ग्लेन मैकग्राथ की एक्यूरेसी है विदाउट हैविंग द इयर्स एंड द स्पेस ही गॉट टू ग्रो, राइट, और वो कर पाना इज वेरी इम्प्रेसिव। जिस तरह से उन्होंने विकेटें ली है वो बहुत ही एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ है। मैं बोलूंगा कि सिर्फ ऋषभ पंत का एक सॉफ्ट डिसमिसल था जहां पे ऋषभ पंत का भी हाथ था आउट होने में, बट बाकी विकेटें तो बहुत ही एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंटली ओवर्स एंड ओवर्स बॉल आफ्टर बॉल स्पेल बना के विकेट लिए स्कॉट बोलैंड ने। इसमें इंडिया का भी हाथ था कि हमारा जो रन रेट पूरे गेम में आज रहा है वो लो रहा है, उसका मतलब कि हमारा स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, और एक बॉलर को 5-5 बॉल 6-6 बॉल डालने की अपॉर्चुनिटी मिली है बोलेंड और स्टार्क और कमिंस को, और इसीलिए तीनों ने 4-3-2 इस तरह से इतनी सारी नहीं, विकेटें स्कॉट ली है। बोलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब एक टाइम था जब भी उन्होंने कुछ 12 ओवर डाल दिए थे और 20 रन भी कंसीड नहीं 20 रन, किए थे, और 20 रन भी नहीं दिए थे, 18 रन या मल्टीपल कुछ। मेडन्स और 2 विकेट ऑलरेडी ले लिए थे। तो अगर कोई डिजर्व करता था 5 विकेट लेना, तो वो भी एक्चुअली बोलैंड थे। ठीक है, अब नहीं हुआ, बट ही डेफिनेटली स्टैंड्स आउट एज अ परफॉर्मर, स्पेशली व्हेन यू लुक एट इन द लाइट ऑफ कि सिराज उतने कंसिस्टेंटली नहीं बॉलिंग कर पाए हैं। सिराज ने भी और विकेट्स सिराज लिए तुम्हारे एक सीरीज सेकंड में। बॉलर है, बोलैंड उनका थर्ड बॉलर है। नहीं, फॉर श्योर, तो ये बात सही है कि स्कॉट बोलैंड को जो काम दिया गया है वो काम वो बहुत बखूबी निभाते हैं, और मैच आफ्टर मैच निभाते हैं। और अगेन मेरा ये मानना है कि उनको अनसेटल करना इज द ओनली वे टू, नॉट गिव हिम द स्पेस टू जस्ट कीप बॉलिंग दैट चैनल। राइट। अगर आप देखो तो जसप्रीत बुमराह ने बोलैंड को अटैक किया था एट द यस। एंड, राइट। नहीं, इसीलिए मुझे पंत की इनिंग्स पे डाउट है, राइट, लाइक मुझे इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या पंत ने 40 रन बनाए 100 बॉल में, वो एक अच्छी इनिंग्स थी, या क्या गंभीर जो भी हम सुनते हैं कि गंभीर ने चिल्ला दिया है पंत को, शायद चिल्लाया भी ना हो पर पंत ने डिफरेंटली तो खेला था इस इनिंग्स को, जो उन्होंने 100 बॉल नहीं खेले, सी, अभी क्या वो इन सही हाइंडसाइट, स्ट्रैटेजी है? अभी हम्म। कुछ 2 दिन बाद शायद हम बोलेंगे कि भाई वो 40 रन पंत के बहुत सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। वैल्यूएबल थे। तो वो तो अभी बोलना मुश्किल है। बट एक चीज है कि आपने अपने आप को
चांस ही नहीं दिया कि आप बोलैंड को अटैक कर सको। बोलैंड को आप हम्म। कब अटैक कर पाओगे? अगर आपने पहले चीपली विकेट्स ना दी हो तो। अभी सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 फॉर 4 की जगह पे है, अगर आप 150 फॉर 2 हो और फिर आप चांसेस लेना शुरू करो, तो बॉलर भी थोड़ा थका हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। और एंड इट्स पॉसिबल कि 150 फॉर 2 से शायद हम 150 फॉर 4 हो जाते उस मोमेंट पे। ओके, द पिच इज ऑफ दैट काइंड। बट इट्स अबाउट गिल ने जो विकेट दिया है अपना, जो मोमेंट पे विकेट दिया हुआ है, आई एम जस्ट सेइंग दैट वो अगर हम संभालते विकेट्स शुरुआत में थोड़ी ज्यादा, और क्या ठीक है आप मेहनत करके हमें आउट करो, ठीक है मुश्किल है विकेट, तो आप हमको मेहनत करके आउट करो तो इट वुड हैव बीन ओके। सो आई थिंक द इशू इज नॉट कि आप अटैक करो बॉलर्स को, या द फैक्ट दैट कि जैसे आप कह रहे हो कि हमने कंफ्यूज तरीके से खेला, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई वुड से दैट ऋषभ पंत का वो शॉट मारना इज probably justified after we have reached a certain amount of safety. बट द थिंग इज दैट आपने ऋषभ पंत को इतना जल्दी बैटिंग में बुला लिया है पहले। आप सेकंड सेशन में जब सीम हो रहा है बॉल उतना, तभी आपने उनको बैटिंग पे उतार दिया है ऑलरेडी। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग फॉर हिम ऑल्सो टू देन नेविगेट, क्योंकि अगर वो नहीं अगर संभाल के खेलेंगे और 10-12 रन पे आउट हो जाएंगे तो 185 भी हम ना पहुंच पाए, राइट। और फिर अगर आप राइट। बोल रहे हो कि नहीं उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया बोलेंड को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारे रन शायद ज्यादा बढ़ जाते। तो अब देर आर 2 ways टू see this, but the way I see it, the top order batsmen have to do their job and they didn't do it and they haven't been doing it consistently. तो अभी फिर आप पंत, जाडेजा, रेड्डी और सुंदर को नहीं बोल सकते कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, क्योंकि आप उनको एक्सपोज कर रहे हो। यू आर देयर नॉट द टॉप ऑर्डर, राइट? तो आप उनको एक्सपोज कर रहे हो इतना जल्दी ऑन द फर्स्ट डे पिच। सो वही सेम कहानी है, मतलब इसमें अगेन गेम अवेयरनेस, सेंस, आप प्लानिंग कर रहे हो किस तरह से, इट ऑल कम्स बैक टू दैट इवेंचुअली। सो अंकित, कल सुबह इंडिया का स्ट्रॉन्गर सूट परफॉर्म कर रहा होगा, जो कि है इंडिया की बॉलिंग। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से जीतना मुश्किल है, फर्स्ट इनिंग्स के रन्स काफ़ी पुअर है, बट मैं एक्साइटेड हूँ कल सुबह के फर्स्ट सेशन के लिए। हाँ, बॉल मूव एक कराओ चीज जो थोड़ा। हुई है, एक चीज जो हाँ। हुई है कि ड्रॉ हैज बिकम ऑलमोस्ट नील पॉसिबिलिटी नाउ, गिवन हाउ राइट। इट इज। तो आइदर हम फर्स्ट इनिंग्स इतना जल्दी खत्म हो गया है कि अब ड्रॉ होना मुश्किल है ये गेम। तो आइदर हम ये मैच जीतेंगे या फिर हम ये मैच हारेंगे। अब कल का फर्स्ट सेशन, अगर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब बुमराह का शायद, आई होप, अभी हम इतने सारे अच्छे स्पेल के बारे में बात कर चुके हैं बुमराह के अब उनके पास से एक और स्पेल की उम्मीद रखना मतलब एक क्राइम है जेन्युइनली, कि आप उनके पास इतने स्पेल पे स्पेल डलवा रहे हो। बट यस, इफ वी कैन गेट वन मोर स्पेल ऑफ फॉर द एजेस फ्रॉम बुमराह इन द मॉर्निंग, देन इट कैन लुक डिफरेंट। बट अगेन मेरी मेरा डाउट यहाँ पे नहीं है, बॉलिंग से ज्यादा मेरा डाउट अब इस चीज पे है कि हम सेकंड इनिंग्स में अगर हमको चांस मिले वापस, समझो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 50 रन की लीड अगर ले ले, तो भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस पे से उभर के वापस बड़ा हम स्कोर। 50 पे 4 होंगे उसके बाद, तो फिर क्या ही फायदा है एसेंशियली। उस चीज का डर है। तो अभी बॉलिंग तो खैर मतलब वो अपना काम करती है, बट अगेन उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है क्योंकि अभी रन्स नहीं है खेलने के लिए। तो अगेन द बहुत ही ब्लीक लग रहा है अभी भी सब कुछ। पर लेट्स होप के वी आर एबल टू एटलीस्ट फाइट, लाइक आई जस्ट वांट कि हम सरेंडर ना करें यहाँ पे वीकली। अब मीक सरेंडर हियर वुड बी कि हम कल 400 रन कंसीड कर दें और फिर उसके बाद हम इनिंग्स डिफीट से हार जाए। एटलीस्ट राइट। अगर हमें हारना भी है ये टेस्ट मैच, तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई लास्ट फोर्थ डे तक ये कहे कि यार ये मैच कहीं पे भी जा सकता है। एटलीस्ट वहां तक हमें खींच के लेना है, फिर उसके बाद इट्स स्टिल पॉसिबल कि हम हार जाए, बिकॉज हमारी फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर इतना कम है। बस फाइट मारनी है, कोशिश करनी है। आई थिंक सम पीपल नीड टू टेक प्राइड इन देयर ओन परफॉर्मेंस एट सम स्टेज, दे नीड टू फील लाइक कि नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम को इसमें से बाहर निकालूंगा। अकेले बुमराह के ऊपर नहीं, कल सिराज को भी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और मैं एक्साइटेड हूँ प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को शायद हम्म। इससे बेटर ट्रैक ना मिलता एक्चुअली करेक्ट। करने के प्रसिद्ध लिए। कृष्णा को बाय कोइंसिडेंस या बाय डिजाइन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल सुबह। मैं तो होप कर रहा था कि आज भी वो ओपन करे बुमराह के साथ। एक फ्रेश एलिमेंट होगा जिसको टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा खेला नहीं है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में रेड बॉल से इतने सीमिंग कंडीशंस में तो नहीं खेला है। तो मेरी होप है कि वो फुल बॉलिंग कराए, वेस्ट ना करे बॉल्स बाय बॉलिंग। सीड्यूस हो जाते हैं नए बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं इसकी बाउंस और सीम को देख के, और इसलिए शॉर्ट बॉलिंग कराते हैं।
होपफुली वो फुल बॉलिंग कराए और बुमराह को अनदर ब्लॉकबस्टर दे की होप। अपना ये डिस्कशन एंड करते हैं अंकित। सचिन तेंदुलकर 90s में हमें जिस तरह से फील कराते थे कि ये एक होप है, ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंडिया के सारे जो डेफिशिएंसीज है, लिमिटेशंस है, उसको ओवरकम करेंगे, वैसी एक्सपेक्टेशन फिर से, वैसी होप फिर से लेके कल की सुबह को उठेंगे। 5:30 आपको बोला था दोस्तों, बट 5 बजे चल चल रहा है ये मैच, तो सुबह उठ जाइएगा 5 बजे। इंडिया का बेस्ट प्लेयर्स होंगे ऑन फील्ड, और मजा आएगा इरिस्पेक्टिव व्हाट हैपेंस इन दिस टेस्ट मैच। कल के सुबह के 30 ओवर काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं कल। कल के सेशन के बाद होपफुली आपके पास, आपके लिए आफ्टर सो मेनी डेज कुछ पॉजिटिव होगा हमारे लिए बोलने के लिए। बट लेट्स The होप। least that Bumrah deserves after this kind of a series is a drawn series. ये बाकी सब प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको दे सके। ये आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स। बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड। इसी पे डिस्कशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं। चीयर्स गाइस।